एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज हम अपने डे 8 पे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्लास हुई थी हमारी, राइट, जिसका लिंक आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड हम लोग अभी तक अपनी अपनी इस सीरीज में वी बॉड मास, फ्रैक्शंस, डेसिमल, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद ही ये कुछ टॉपिक्स थे मैंने आपको बताए थे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। इनकी मैं एडिशनल क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक बार समझ आ जाए तो लीनियर इक्वेशंस को भी हम समझ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ये सब हम अपनी इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो एक ऐसी इक्वेशन वेयर वेरिएबल्स आर रेज्ड टू पावर 1। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, अपने वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वेरिएबल्स आर रेज्ड टू पावर 1, एंड व्हेन यू ग्राफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जब आप ग्राफ बनाते हैं इसका, तो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है, तो उसको दोबारा चेक करेंगे। फाइन, तो यही होती है लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन, बेटा इक्वेशन जब भी आता है तो वहाँ इक्वल टू साइन जरूर दिखेगा, राइट। तो कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज 3x + 2 इज इक्वल टू कर दिया 5, राइट। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हमारी 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, इवन 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, राइट। हो सकता है कि x y z में हो, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एंड 1 वेरिएबल पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3x + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एंड सपोज you have 3x + 4y is equal to 2, then that is linear equation in 2 variables, okay, where variables are x and y. डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? अगर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल वाले के बारे में बात करूँ तो हमारे पास कुछ 3 तरह की फॉर्म निकल के आएंगी, जो कि जनरली आपकी यूज़ होती हैं। पहला होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमको क्लास 9th में ही समझा दिया जाता है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? दैट इज ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। अब हमारे पास एक और फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सबसे एंड का टॉपिक मैंने स्लोप भी रखा है, स्लोप क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाली अभी ये समझेंगे कि स्लोप जो होता है वो एक लाइन एक्स के टूवर्ड्स कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है वो बताता है। यानी कि मोर द इंक्लिनेशन, सपोज इफ इट इज़ लाइक दिस, सपोज आई हैव 2 लाइन्स लाइक दिस, तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये थीटा से मेजर कर सकते हो, जिसका थीटा, देखो थीटा 1 है, थीटा टू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थीटा 1, तो स्लोप भी इस वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के तरीके हम समझेंगे इन दी एंड ऑफ द स्लाइड, ओके। तो सपोज आपको स्लोप गिवन है, स्लोप मैं ले लेती हूँ m है, स्लोप इज m, जस्ट अ सेकेंड। तो स्लोप m है, और y इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या होते हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि मेरा जो लाइन है वो y को कौन से पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास ऐसी लाइन है और ये पॉइंट हम मान लेते हैं c है, तो मेरा y इंटरसेप्ट c हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y = mx + c, ठीक है। एक आप ये वाला फॉर्म लर्न कर लेंगे। एंड देन हमारे पास एक फॉर्म आता है, 2 पॉइंट फॉर्म भी आता है, राइट। 2 पॉइंट फॉर्म्स, सपोज आपको 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन में, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन बनती है y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये एक और इक्वेशन बनती है और इसमें हम मानेंगे कि x1 y1 एक पॉइंट ये गिवन था और एक पॉइंट आपको x2 y2 गिवन था। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्म्स है जो हम याद रखेंगे, ये डायरेक्ट हमारी यूज हो जाती हैं। ओके। ऐसे ही एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा तब भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ। अभी बेसिकली हम आपको ये वाली इक्वेशन का फॉर्म याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मोस्टली प्रॉब्लम्स आपकी इसी से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम वन वेरिएबल में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। वन वेरिएबल है, आपको पता है ट्रांसपोज किया जाता है ऐसे। सपोज मेरे पास 5x + 2 = 3 है। बच्चे ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाइड या जो डिवाइड वाला जो आपका नंबर रहता है वेरिएबल के साथ, वो सबसे क्लोज होता है वेरिएबल के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सबसे क्लोज होता है और प्लस या माइनस वाले टर्म थोड़े दूर होते हैं। तो जो दूर के टर्म्स है वो हम RHS में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। बेसिकली आपका मोटिव क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल रखना है। आप चाहते हो मेरे यहाँ पे सिर्फ x रह जाए ताकि बाकी की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाए, राइट। तो ऐसे में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले प्लस या माइनस का टर्म जाएगा। अब जो प्लस का टर्म है वहाँ जाके RHS में जाके वो माइनस हो जाएगा और माइनस RHS में जाके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली जो मल्टीप्लाइड है वो जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिवीजन वाला है वो जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास है 5x + 2 = 3। तो 2 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके -2 होने वाला है। तो इट विल बी 5x = 3 - 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2 विल बी 1। नाउ 5 इज मल्टीप्लाइड हियर, तो RHS में जाके इट विल बी डिवाइडेड बाय 1। सो आंसर विल बी 1/5। बहुत से बच्चे 5/1 लिख देते हैं विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप समझेंगे बेटा, जो अपनी जगह पे बैठा है, 1 तो अपनी ही जगह था ना, तो 1 कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। जो नंबर आ रहा है उसी को एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। जहाँ पे आप लोग हो ना, जहाँ पे आप बैठे हो सपोज, तो आप एडजस्ट नहीं करते हो, राइट। जो दूसरा बंदा आता है आपकी जगह पे उसको एडजस्ट करना होता है। सेम ही चीज़ हमारी लीनियर इक्वेशंस में क्या है, वैलिड होती है। ठीक है। नाउ इफ वी गो टू अपना टू वेरिएबल फॉर्म, तो टू वेरिएबल फॉर्म में जब आपके पास टू वेरिएबल्स रहते हैं तो हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। वो 3 केसेस कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, राइट। बेटा टू वेरिएबल्स, अब आप बोलोगे मैम टू वेरिएबल्स कहाँ से आ गए, टू इक्वेशंस कहाँ से आ गई, राइट। तो ध्यान रखना, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी आपके पास सॉल्यूशन आ पाता है। ठीक है। इफ यू हैव टू वेरिएबल्स देयर मस्ट बी टू इक्वेशंस, अ पेयर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी देयर। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो तो आपके थ्री इक्वेशंस होनी चाहिए। ऐसे ही इफ यू हैव n वेरिएबल्स देन देयर मस्ट बी n इक्वेशंस, only then you will be able to find any solution। ओके। तो जब हम टू वेरिएबल्स में बात करते हैं तो दो इक्वेशंस होंगी ही होंगी। दो इक्वेशन मतलब दो लाइंस होंगी, तो वो दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या पैरेलल हो सकती हैं, एंड या वो कोइंसाइडिंग हो सकती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर पूरा एक लाई कर रही होगी। ठीक है, कोइंसिडेंट। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे दो लाइंस मीट करती हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे लाइंस मीट करती हैं, लाइंस मीट। तब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही पॉइंट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की मिल जाएगी। पैरेलल में तो कहीं मीट ही नहीं कर रहा है, तो यस, जैसा आपके दिमाग में आया बिल्कुल सही, इट हैज नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंट में तो पूरा मीट ही करे जा रहा है, तो यस, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सॉल्यूशंस इसके हमें मिलेंगे। अब हर बारी अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है टू नो वेदर
a pair of equations has unique solution, no solution और infinitely many solutions. तो सपोज मैं दो इक्वेशंस दे देती हूँ अपनी कुछ इस फॉर्म की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो बच्चे हम चेक कर लेंगे a1 बाई a2 को और b1 बाई b2 को एंड c1 बाई c2 को. अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन. अब सपोज a1 बाई a2 हमने चेक किया और b1 बाई b2 चेक किया, ये दोनों इक्वल आ गए, देन वी विल गो टू c1 बाई c2. अगर वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है तो वो होता है नो सोल्यूशन. और सपोज वो c1 बाई c2 के इक्वल हो जाती हैं ये दोनों रेशियो, तो वो हो जाता है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस. क्लियर? अब बच्चे जहाँ जहाँ सॉल्यूशन हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? कंसिस्टेंट है. कोइंसिडेंट भी क्या है? कंसिस्टेंट है. बस कंसिस्टेंट में ये डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, जिसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं डिपेंडेंट है कंसिस्टेंट ही, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. ये क्या रहती हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. होपफुली आपको समझ आ रहा होगा. आगे चलते हैं. अब हमारा मेन जो क्वेश्चन था वो तो रह गया हाउ टू सॉल्व इट. तो हाउ टू सॉल्व में पहला मेथड आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में जैसे मैंने आपको बताया एक लंबा मेथड रहता है, बट सपोज आपको ग्राफ से ही करना है तो ग्राफिकल मेथड इज लाइक suppose I have two equations 3x plus 2y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to, अच्छा ये हाँ ठीक है, 4x plus 6y equal to 10. ठीक है. आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सॉल्व एज इन ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. उसके लिए हम दोनों की सॉल्यूशंस बनाएंगे. सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? सबसे बढ़िया रहेगा आप x और y के 2 या 3 आप सॉल्यूशन यहाँ निकाल लेंगे. वैसे तो पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं. थर्ड पॉइंट खाली आपको ये इंश्योर कर देता है कि आपके पहले के 2 पॉइंट्स सही निकले हैं. क्यों? अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए दैट मीन्स आपने सॉल्यूशन सही निकाले हैं. अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आए, सपोज ऐसे आ गए, तो यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन से ग्राफ तो लाइन ही होगा, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं. अब सपोज मैं x को यहाँ पे अगर अलग अलग हमें फॉर्म लेना है तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हम 2y को यहाँ रहने देंगे. इट विल बी 5 माइनस 3x. तो y क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3x बाई 2, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल देंगे और अब आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी. सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ. x की वैल्यू 1 पुट करते ही y क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2. तो y भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. वेरी गुड. अब अगर आप दिमाग में कैलकुलेट करेंगे x को अगर 2 रखते हैं आप यहाँ पे तो 3 टू द 6, 5 माइनस 6, तो ये माइनस 1 बाई 2 आएगा, जिसको प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है. दैट्स वाई वी विल गो टू अनदर इंटीग्रल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे 3 टू ज़ा 6 या 3 ज़ा 9, x इक्वल टू 3 ले लेते हैं. तो y क्या आ जाएगा? 5 माइनस 9 बाई 2 दैट विल बी माइनस 4 बाई 2 एंड y विल बी माइनस 2. x अगर 3 होगा तो y क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा. क्लियर है? वेरी गुड. सिमिलरली आप इसके सॉल्यूशंस निकाल लेंगे द सेकेंड इक्वेशन के. तो 4x इक्वल्स टू 10 माइनस 6y. अभी आप बोलोगे मैम आपने x के टर्म में लिख दिया, तो डजेंट मैटर, आप y को भी x के टर्म में लिख सकते हो, x को भी y के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे भी y को हम 1 ले लेंगे. y को 1 लेते ही x क्या आ जाएगा? 4 बाई 4 दैट विल बी 1. और फिर आप y को यहाँ 2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 ले लेते हैं. 6 3 ज़ा 18, राइट. y को 3 ले लेते हैं तो x क्या आ जाएगा? x will be 10 minus 6 3 ज़ा 18 minus by 4, तो minus 8 by 4 that will be minus 2. x minus 2 पे y क्या आ गया? 3 आ गया. अब हम क्या करेंगे? जो पॉइंट आए हैं उनको हम प्लॉट करेंगे. तो यहाँ ज़रा साइड में हम प्लॉट कर लेते हैं. सो इट विल बी फर्स्ट ग्राफ पहले प्लॉट करेंगे. तो ये 1
1 1 1 पॉइंट है इसका पहला, एंड दूसरा है 3 माइनस शू, तो 1 2 3 एंड दिस इज -1 माइनस शू, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस शू, एंड नाउ वी विल जॉइन दीज शू पॉइंट्स। ठीक है, इसको कंप्लीटली ज्वाइन करना है इस तरह से। सेकेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे तो उसका भी एक पॉइंट तो 1 1 ही है, तो वेरी गुड। वैसे तो हमें दिख रहा है कि हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल अगर बाई चांस ना आता तो कैसे करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है -2,3, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा कहीं। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास ये दो लाइंस आ गई हैं। बेटा ये दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट आपका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x भी 1 है और y भी 1 है। दैट इज हाउ वी सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, बट देयर इज अनदर मेथड। इक्वेशन हम कोई भी ले लेंगे अभी। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, वही वाली इक्वेशंस लेते हैं। तो 3x + 2y = 5 एंड 4x + 6y = 10। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, जैसे हमने अभी ग्राफिकल मेथड में किया था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो 2y = हो जाएगा 5 - 3x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 3x/2। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन। ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से निकाली है वैल्यू उसी इक्वेशन में वापस से पुट मत कर देना, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे एंड दैट विल बिकम 4x + 6। अब y की जगह क्या आ जाएगा पूरा 5 - 3x/2 = 10। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, हमने अपना एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज वी नो इफ वी हैव वन वेरिएबल एंड वन इक्वेशन दैट कैन बी सॉल्व्ड, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है 2 1 2, यहाँ 2 3 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4x + 3 × 5 15 - 9x, कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट खोला है खाली, = 10। लाइक टर्म्स को हम साथ में लाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना सीखा ही है, राइट, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 4x - 9x विल बी -5x, और ये प्लस का 15 वहाँ चला जाएगा RHS में, तो -15 हो जाएगा। तो इट विल बी -5x = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x will be 5/5 and that will be 1। x की वैल्यू आ चुकी है, तो हमने जो y की वैल्यू रखी थी उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y क्या हो जाएगा 5 - 3/2, दैट विल बी 2/2 एंड दैट विल बी 1। x = 1 आ गया एंड y भी 1 आ गया। बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि देखो हमारा हर मेथड में एक ही हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं, दैट वी नीड टू हैव अ सिंगल वेरिएबल फॉर अ सिंगल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अपनी इक्वेशन लिख देते हैं। अब बचे, अगर हमें वेरिएबल्स एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बना देंगे, या तो ये सेम बना दो या ये सेम। अब मुझे दिख रहा है इसका 6 है, राइट, तो इसको 6 बनाने के लिए आई कैन मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 3, बट ध्यान रखना मल्टीप्लाई होल इक्वेशन को करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने खाली इस टर्म को कर दिया। तो इट विल बिकम 9x + 6y = 5, और दूसरी इक्वेशन तो आपके पास थी ही, 4x + 6y = 10। मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगी बेटा, तो मेरे पास ये वाला टर्म चला जाएगा, राइट, 6y और 6y है, तो पूरा दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 - 4 5x आ जाएगा, और 5 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी, ये 5 से 15 हो जाएगा, माई बार। तो 15 - 10 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x = क्या हो जाएगा 5/5, दैट विल बी 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अगेन अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, y आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं 3x + 2y = 5 में, तो 3 × 1 विल बी 3, 3 + 2y = 5, 2y = 5 - 3, so that will be 2y = 2 and y will be equal to 1। x = 1, y = 1। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी होता है। सपोज आप बोलो मैम ये तो बाई चांस हो गया, बट ये ना होता तो आप ऐसा भी कर सकते थे, सपोज इसका कोफिशिएंट है 3, इसका 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते और ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि दोनों ही कोफिशिएंट्स का एलसीएम के इक्वल बनाना होता है आपने टर्म।
राइट। आप ये क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आपके पास जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन रहेंगे, यू कैन ट्राई विद द एलिमिनेशन मेथड एंड लेट मी नो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो। ऑल्सो ये वाले कोर्स जैसे ही हम जल्दी से ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे ही ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आई विल गेट सम क्वेश्चंस ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके, वन बाय वन जैसे हमने टॉपिक कवर किया है, वैसे ही वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। चलते हैं आगे। और स्लोप मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी स्लोप के बारे में, हाउ टू फाइंड द स्लोप। तो सपोज अगर आपको किसी लाइन का एंगल दिया होता है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो बेटा टैन थीटा स्लोप हो जाता है लाइन का। ठीक है। अब सपोज आप बोल रहे हो मैम मुझे नहीं गिवन है थीटा, मुझे तो 2 पॉइंट गिवन है। मुझे 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट सपोज x1 y1 है और दूसरा पॉइंट मेरा x2 y2 है। अब मैं क्या करूं? तो बेटा एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको स्लोप दे देगा, ये आपको स्लोप दे देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो y2 माइनस y1 और या y1 माइनस y2 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली परपेंडिकुलर दे देगा और x2 माइनस x1 आपको बेस दे देगा। तो p बाय b तो वैसे भी tan थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। बट पहले भी मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो ये हमें स्लोप मिल जाता है ऐसे। और जिस लाइन सपोज मेरे पास 3 से 4 लाइंस हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो 2 लाइन ले लेते हैं ये और ये एक और ले लेते हैं, इनको नाम देते हैं ए बी सी। तो ए का स्लोप मैक्सिमम होगा, बी का उससे कम और सी का सबसे कम। ठीक है। आगे चलते हैं। और मैंने कहा था एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पे मेरा जो लाइन है वो एक्स को मीट करती है, लाइन मीट्स एक्स एक्सिस। और वाई इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे लाइन वाई को मीट करती है, मीट्स वाई एक्सिस। अब सपोज आपको ये कैलकुलेट करने हो तो कैसे करेंगे? अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म है मेरे पास, मुझे यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो बेटा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू होती है 0 और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है 0। सो पुट वाई इक्वल टू 0 हियर। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स आपका क्या आ जाएगा? माइनस सी बाई ए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक्स को 0 पुट कर देंगे। एक्स को 0 पुट करेंगे तो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बी वाई माइनस सी हो जाएगा और वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।